बोलो भाई, लिंक लेट आया ना। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, आप लोग बताओगे क्या? क्या पढ़ा था गुरमीनंद हमने? सर हमने एंड की थी क्लास विद रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और रुकते हैं। हेलो आयुष, कैसे हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो गौरव। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थोड़ा सा रुकते हैं, 2-3 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं क्लासेस, ठीक है? गौरव, मेरी आवाज आ रही है? मधुश्री, आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो क्या? मधुश्री, यस सर। फर्स्ट टाइम आ रही हो क्या आप? नो सर। लास्ट क्लास में थी आप? यस सर। चलो बढ़िया। युवराज, कैसे हो आप? युवराज, यस सर। कैसे हो भाई, आप कैसे हो? सर बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। चलो थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा और वेट करते हैं, थोड़ा सा और वेट करते हैं, ठीक है? 2-3 मिनट और वेट करते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को कुछ डाउट है? बोलो भाई, आप लोगों को कुछ डाउट है, बताओ। अरे पिछली क्लास से रिलेटेड कुछ डाउट है? आप लोग सभी कोई कैमरा ओपन करोगे क्या? सभी कोई कैमरा ओपन करोगे क्या आप लोग? अरे बोल दो यार, अच्छा लगता है कैमरा ओपन करके पढ़ना। नहीं करना आप लोग को? नहीं करना? मधु, साहिल, गुरमनंद, आयुष, गौरव, युवराज, किसी को नहीं करना है? किसी को नहीं करना है, बताओ। अदर्स, बाकी लोग? अरे बाकी पर्सन बताओ यार। कोई नहीं बता रहा है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट और रुकते हैं, वेट करते हैं, देखते हैं कितने लोग और आते हैं, फिर क्या करते हैं, क्लासेस स्टार्ट करते हैं। मेरी वॉइस सबको क्लियर है? एक बार बताओ आप लोग, क्या वॉइस सबको क्लियर है क्या मेरी? बोल दो यस सर। भाई। हाँ, एक बार 1-2 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि थोड़ा सा आज हम लोग लेट हुए हैं। बस 1 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एक बार रुकते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्लियर है क्या मेरी बातें? अरे बोल दो यार। यस सर। आई होप सबको क्लियर होगा, सबको ही क्लियर होगा। एक बार को मैं जरा अपने फोन से भी ज्वाइन करूँ, ताकि आप जो भी मैसेज करो ना, मुझे क्लियर पता चले। एक बार मैं अपने फोन से भी ज्वाइन करूँ, एक बार मैं अपने फोन से भी ज्वाइन करूँ, एक बार मैं अपने फोन से भी ज्वाइन करूँ। एक बार मैं अपने फोन से भी ज्वाइन करूँ। ये बताओ, क्या सबको स्क्रीन मेरी दिख रही है? क्या मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? नो सर। यस सर। बताओ भाई, क्या मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? यस सर। यस सर। दिख रही होगी यार, दिख रही होगी, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी।
तो हमने लास्ट क्लास पे कहाँ पे छोड़े थे, हम जहाँ लास्ट क्लास छोड़े थे ना हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। तो हम स्टार्ट किए थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले मैं फिर से बताता हूँ आप लोग को मैंने पढ़ा क्या क्या दिया है। मान लो कि सॉल्यूशन 9 तरीके के होते हैं, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, 3 तरीके वाला ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है, 3 तरीके वाला ही पढ़ना है। एक सॉल्यूट है और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, सॉल्वेंट है। अगर मान लो कि सॉल्वेंट हमारा क्या हो, लिक्विड हो। मान लो कि हमारा सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड हो। लिक्विड हो और क्या हो, लिक्विड हो। लिक्विड हो, लिक्विड हो, लिक्विड हो। और सॉल्यूट मान लो कि हमारा सॉलिड हो, लिक्विड हो और क्या हो, गैस हो। सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैस हो। तो पता है क्या, जब सॉलिड को किसी लिक्विड में मिलाते हैं, जब भी हमारा सॉल्वेंट लिक्विड हो और सॉलिड क्या हो, सॉलिड हो, इससे जब भी हम मिलाते हैं तो जो भी चीज हम लोग पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं बताओ भाई, Qualitative कॉलीगेटिव properties. प्रॉपर्टी। क्या पढ़ते हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या किसी को कुछ डाउट है क्या, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। और जब भी सॉल्वेंट हमारा क्या हो, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड हो और सॉल्यूट क्या हो, सॉल्यूट क्या हो, लिक्विड हो। जब लिक्विड इन लिक्विड होता है तो इससे हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, Raoult's law. बोलो भाई, राउल्स राउल्स लॉ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, राउल्स लॉ पढ़ते हैं। और जब हमारा सॉल्वेंट लिक्विड हो और सॉल्यूट क्या हो, गैस हो, सॉल्वेंट लिक्विड हो और सॉल्यूट क्या हो, गैस हो, इससे हम लोग क्या पढ़ते हैं, बोलो भाई, Henry's law. हेनरीज लॉ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग, हेनरीज लॉ पढ़ते हैं। किसी को कुछ डाउट हो तो बता सकता है यार, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना, कोई डाउट नहीं। तो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट किए थे, जबकि हमारा क्या है, हमारा यह है कि राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ क्या हो चुका था, फिनिश हो चुका था। राउल्ट्स लॉ भी फिनिश हो चुका था और हेनरी लॉ भी क्या हुआ था, फिनिश हो चुका था। हमको स्टार्ट क्या करना था, हमको स्टार्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करना था। अब ध्यान से देखो, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो कितने तरीके के होते हैं, आपने स्कूल में अगर पढ़ा होगा तो 4 types. 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ध्यान से देखो, रिलेटिव रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है भाई, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ध्यान से देखो, इसमें दूसरा क्या होता है, दूसरा दूसरा होता है हमारा इलिवेशन इन बोलो यार, Boiling point. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड क्या होता है, थर्ड बताओ, Depression in डिप्रेशन, freezing point. बिल्कुल, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ हमारा क्या होता है, फोर्थ ऑस्मोटिक Osmotic प्रेशर। क्या pressure. होता है, ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमें यही 4 चीजें आज क्या पढ़नी है, आज हमें यही 4 चीज पढ़नी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे पहला में हमारे पास क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि वेपर प्रेशर होता क्या है। ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास एक डब्बा है, क्या है बताओ भाई, डब्बा है, क्या है, डब्बा है। और डब्बे में मैंने रख दिया पानी, क्या रख दिया, पानी रख दिया। और ऊपर से डब्बे को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। डब्बे को क्या कर दिया मैंने, बोलो यार, क्लोज कर दिया। सबसे पहली बात, हमारे पास एक डब्बा है, डब्बे में है पानी और डब्बे को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और डब्बे के नीचे से क्या लगा दिया, आग लगा दिया। क्या लगा दिया बताओ भाई, आग लगा दिया। क्या बातें क्लियर है क्या, बोलो यार, क्या बातें क्लियर है, क्लियर है। अब ये बताओ, जब मैंने आग लगा दिया तो क्या बनेगा, या वेपर बनेगा और टकरा के क्या लगाएगा, इस पानी की सरफेस पे प्रेशर लगाएगा, इस पानी की सरफेस पे क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। तो इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर Vapor बोलते हैं। क्या pressure. बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं यार, किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं। इस पानी की सरफेस पे जितना भी प्रेशर लगेगा उसको क्या बोलेंगे हम, वेपर प्रेशर बोलेंगे। कोई डाउट है, एनीवन, कहीं भी कुछ भी, कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यह वेपर प्रेशर है। लेकिन अब मान लो कि यह प्योर पानी है, क्या है यह, बोलो यार, प्योर पानी है या फिर प्योर वाटर है। तो इसका कुछ ना कुछ वेपर हो गया। मैंने मान लिया क्या, पी नॉट मान लिया। क्या मान लिया मैंने इसको, पी नॉट मान लिया। लेकिन जब हम इसमें कोई सॉलिड का पार्टिकल डाल लेंगे, जब हम इसमें कोई सॉलिड का पार्टिकल ऐड कर देंगे, हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट में कोई क्या होता है, सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट का पार्टिकल ऐड करना। मान लो कि हमने इसमें क्या ऐड कर दिया,
चीनी ऐड कर दिया। जब इसमें चीनी ऐड करेंगे ना तो जाहिर सी बात, अब ये सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया बताओ भाई? सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन होगा तो इसका अलग वेपर प्रेशर हो गया, मान लेते हैं P हो गया। इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? P हो जाएगा। तो पता है क्या होता है? पता है क्या होता है? तो हमारे पास जो पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। तो पता है क्या, जो प्योर वाला होता है ना उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, और जो सॉल्यूशन वाला होता है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है? कम होता है। तो ध्यान से देखो कितना कम है, कितना कम है बताओ भाई, कितना कम है? ज्यादा में से P कम naught वाले को minus हटा P. दो। बिल्कुल, ज्यादा वाले में से कम वाले को हटा दो, या फिर क्या कर दो, हायर में से लोअर को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब हमने एक चीज पढ़ा था, राउल्स लॉ से एक चीज पढ़ा था, जो यहाँ पे प्योर सॉल्यूशन है, प्योर सॉल्यूशन है, जाहिर सी बात है प्योर सॉल्यूशन हम लेंगे तो क्या लेंगे, इसका मोल, इसका क्या कर लेंगे, इसका प्योर वाले का ले लेंगे, यानी टोटल ले लेंगे इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ, बोलो यार, सॉल्वेंट ले लेंगे। बोलो क्लियर है क्या? मान लो यार ए है, सॉल्वेंट वाले को मैंने क्या ले लिया, ए ले लिया। सॉल्वेंट वाले को मैंने क्या ले लिया, ए ले लिया। तो जब हम इस सॉल्यूशन का निकालेंगे, इसका प्योर वाले का मल्टीप्लाई किसके कर देंगे, इस ए के मोल फ्रैक्शन से कर देंगे। क्या बात है, क्लियर है क्या? Yes. अब ये बताओ, इस डब्बे में दो चीजें मौजूद है, एक तो सॉल्वेंट ए मौजूद है, और बाहर से मैंने क्या डाल दिया, चीनी डाल दिया। इसको मैंने क्या बोल दिया, बी बोल दिया। जो बाहर से मैंने चीनी ऐड किया है उसको मैंने क्या बोल दिया हूँ, बोलो यार, B. बी बोल दिया हूँ। ठीक है। तो आप बताओ कि अगर मान लो हमारे पास क्या है, पी नॉट ए है माइनस पी ए है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या हम पी नॉट ए को पी नॉट ए लिख सकते हैं माइनस, अब पी ए को क्या लिख सकते हैं, क्या पी ए को राउल्ट लॉ के हिसाब से क्या हम ये लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पी नॉट ए और एक्स ए, क्लियर है। अब हम क्या कर ले रहे हैं, पी नॉट ए को क्या कर ले रहा हूं मैं, कॉमन कर ले रहा हूं। जब कॉमन कर लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स ए बचेगा क्या? और आपको यह भी पता है एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है, क्या 1 होता है? बोलो भाई 1 होता है। उस हिसाब से हमारे पास पी नॉट ए ये क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। तो हमारे पास पी नॉट ए माइनस पी ए, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, बोलो भाई? Lowering in vapor pressure. लोअरिंग इन वेपर वेपर प्रेस प्रेशर। क्लियर है क्या? किसी को कुछ डाउट है? कोई डाउट नहीं है। क्या यह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आप लोग बता सकते हो? No, sir. नो हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हम क्या कर देंगे, इसको हम इस साइड कर देंगे। तो ध्यान से देखो, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। क्लियर है बातें? बोलो यार, क्लियर है? क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। क्या है हमारे पास, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, Relative lowering in vapor pressure. लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, यह हमारे पास एक्स बी है। अब जाहिर सी बात है कि मोल ऑफ बी यानी कि चीनी का बी, और क्या है, मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है क्या? जब हम मोल फ्रैक्शन ऐसे निकालेंगे तो एक बात बताना, हमारे पास जो Na है सॉल्वेंट है, और Nb क्या है, सॉल्यूट है। अब पता है क्या होता है, जो सॉल्वेंट का मोल होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, सॉल्वेंट का मोल क्या होता है, बहुत ही ज्यादा, और सॉल्यूट का मोल बहुत ही कम होता है। तो आप बताओ इसके कंपैरिजन में क्या हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं? बोलो भाई, कर सकते हैं ना? ये बताओ, अगर मैं अंबानी जी के बगल में बैठ जाऊं तो आप बताओ किसको नेग्लेक्ट किया जाएगा, मुझे या फिर अंबानी जी को? ये तो बता सकते हो ना, गौरव, युवराज, साहिल। सर आपको मे भी मैं भी क्यों बोल रहे हो आप? वैल्यू कम है ना सर, मतलब उनके आगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिंपल सी बात है ना कि यहाँ पे, और ये बताओ ऊपर वाले में क्या किसी के साथ बैठा है क्या? किसी के साथ नहीं बैठा है ना, बोलो। ऊपर वाले में किसी के साथ नहीं बैठा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अकेले होगी तो बराबर होगी। लेकिन नीचे वाले में किसको वैल्यू दिया जाएगा, अंबानी जी को वैल्यू दिया जाएगा। क्लियर है बातें? क्लियर है। तो उस हिसाब से हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है, कुछ ऐसे हो जाता है, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन बी बाई एन ए, यानी कि मोल ऑफ शुगर डिवाइडेड बाई मोल ऑफ
सॉल्वेंट। क्या कुछ डाउट है क्या यहाँ पे? यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। किसी को कुछ डाउट है बोलो यार। अरे कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं है ना? बोल No, दो sir. भाई। कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप ऑल क्लियर्ड, ऑल क्लियर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमने पढ़ लिया, ये भी हमने सब पढ़ लिया। एक क्वेश्चन कर ले क्या हम लोग? बोलो यार, एक क्वेश्चन कर ले हम लोग? बोलो भाई। कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? एट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750 mm of Hg, देन फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। कैसे होगा आप लोग बताओ? सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, कोई एक्वस सॉल्यूशन है। क्या है? कोई एक्वस सॉल्यूशन है। जब एक्वस सॉल्यूशन होगा तो जाहिर सी बात है वाटर है, और वाटर का 1 एटीएम पर प्रेशर कितना होता है? वाटर का 1 एटीएम पर प्रेशर कितना होता है? 760 mmHg होता है। क्या होता है? 760 mmHg होता है। तो आप बताओ, जब यह प्योर वाले का है क्या? बताओ यार, क्या यह पी नॉट प्योर वाले का है क्या? वाटर का है। तो ध्यान से देखो, फॉर्मूला क्या है? पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाई पी नॉट इक्वल टू एक्स बी है। और हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का ही निकालना है, हमें एक्स बी की ही वैल्यू निकालनी है। तो आप बताओ, प्योर वाले का कितना है? 760 है। और जब हम इसमें कोई सॉल्यूट डाल देंगे, जब हम इसमें कोई सॉल्यूट डाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 750 हो जाएगा। और डिवाइड बाई 760 कितना आएगा? क्या 10/760 आएगा क्या? मतलब 1/76 आंसर आएगा क्या? हाँ जी, किसने हैंड रेज किया है? एक बार आप बता दो यार, क्या समझ आया? बोलो भाई। Yes, sir. गौरव, साहिल, युवराज, आयुष, यस सर, समझ आ गया सर। समझ आ गया? मधुश्री, मधुश्री, रीमा, सैफ अली, Yes. रीमा। यार आप लोग कैमरा नहीं ओपन करोगे? पढ़ लेते हैं ना कैमरा ओपन करके। समझे क्या आप लोग? अरे बोल दो। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारे साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये बताओ, इसका जरा आंसर आप लोग बताना। इसका जरा आप लोग आंसर बताना। मैं कितने मिनट का टाइम दूं? मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, ठीक है। आप लोग करके बताओ। मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, करके बताओ आप लोग। इसका आंसर करके बताओ। और आप लोग ये याद रखना, आप लोग को संडे का ना एक टेस्ट होगा, और चैप्टर क्या होगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। संडे को क्या होगा? एक टेस्ट होगा। चैप्टर क्या होगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। संडे को टेस्ट होगा, चैप्टर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। संडे को आप लोग का टेस्ट है और चैप्टर क्या होगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। हुआ क्या किसी से? गुरमनंत आप ट्राई कर रहे हो? गौरव, Yes, sir. मधुश्री, गौरव, रीमा, रीमा। Yes, sir. हो रहा है क्या आपसे? कर रहे हैं।
ठीक है, साहिल सर ट्राइंग सर। ट्राई करो यार, बताओ आप लोग ट्राई करके। So 171.4 gram. चैट बॉक्स में लिख दो यार एक बार, चैट बॉक्स में लिख दो, चलो एक बार। एक बार मैं आपसे एक ही बात बता दूं, ध्यान से देखना। मान लो कि मेरे पास 10 रुपए है। ये कौन है? ये मैं हूं। और यह क्या हो? आप हो। आपके पास क्या है? आपके पास 50 रुपए। कितना है? 50 रुपए। और मुझे हम दोनों को क्या करना है? बराबर करना है। तो मैं किस में मल्टीप्लाई करूंगा? 10 वाले में। 10 वाले में। कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो आप बताओ, क्या जिसमें कम है, क्या मैंने उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया क्या? यस सर। Yes sir. मैं एक काम और कर सकता था। एक काम और क्या कर सकता था? 10 है इक्वल टू 50। मैं आप वाले में क्या कर सकता था? 1/5 से भी मल्टीप्लाई कर सकता था। क्या दोनों सेम चीजें हैं? यस सर। दोनों सेम Yes, चीजें sir. हैं। यानी कि जिसमें कम है आप उसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? जिसमें कम है आप उसमें 1 से ज्यादा टर्म से मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन जिसमें ज्यादा है उसमें आप क्या करोगे? 1 से कम टर्म से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है क्या? बोलो भाई। यस सर। ये डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं। अब ध्यान से देखो, ये पूछ रहा है फाइंड द मास ऑफ यूरिया which should be dissolved in 360 gram water so that vapor pressure of solution decrease up to इतना। क्लियर है बातें? अब ध्यान से देखो, मान लो कि मेरे पास क्या था? पहले प्योर वाटर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? प्योर वाटर। क्या मैं प्योर वाटर का पी नॉट ले लूं? बोलो भाई। यस सर। और जो हमारे पास सॉल्यूशन है, क्या मैं उसको पी ले लूं? बोल दो। यस सर। और ये बताओ, मुझे सॉल्यूशन को किसके बराबर करना है? पी नॉट के बराबर करना है। अब ये बताओ, कम कौन है, ज्यादा कौन है? P नॉट सर, ज्यादा है, P नॉट ज्यादा है। पी नॉट P ज्यादा है कम। और पी कम है। तो और कितना गुना कम है? सर 6/7 टाइम्स। 6/7 टाइम्स। अब ये बताओ, मैं किस में मल्टीप्लाई करूं तो बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा? सर कम वाले में। किस में मल्टीप्लाई करूं, लेफ्ट या फिर राइट? P naught. मैंने क्या बोला? मैंने भी यही बोला, ध्यान से देखो। अगर कोई चीज ज्यादा है, कोई चीज ज्यादा है तो हम उसमें क्या करेंगे? 1 से कम से वाले कम से मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर अगर कोई कम है तो उसमें हम 1 से ज्यादा टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। आप बताओ, दोनों में ज्यादा कौन है? सर P पी नॉट। नॉट। तो क्या मैं 6/7 से मल्टीप्लाई कर दूं? Yes, sir. हो जाएगा बराबर। क्लियर है क्या? अरे बोलो भाई। क्लियर है? क्लियर है सर। गुरमनंत क्लियर है आपको? गुरमनंत क्लियर है क्या? अरे बोलो भाई। नहीं क्लियर है? नहीं क्लियर है, बताओ। देखो, सिंपल सी बात है। मैंने क्या बोला? मैंने यही बोला ना कि ये बताओ, जो हमारे पास 6/7 है, यह 1 से कम है या फिर 1 से ज्यादा है? 1 से कम है। और मैंने क्या बोला? कम वाले को किधर मल्टीप्लाई करेंगे हम? जिधर वैल्यू ज्यादा हो। जिधर वैल्यू ज्यादा उधर ही तो कम वाले से मल्टीप्लाई करेंगे ना। यस सर। तो आप बताओ, जिधर वैल्यू ज्यादा है, किस साइड वैल्यू ज्यादा है? क्या पी नॉट साइड वैल्यू ज्यादा है क्या? तो हम इधर ही मल्टीप्लाई करेंगे ना। बोलो। यस सर। तो देखो, हमारे पास क्या बचा? पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाई पी नॉट इक्वल टू क्या होता है? क्या एक्स भी होता है क्या? कुछ ऐसे ही होता है। तो हमारे पास पी नॉट की वैल्यू क्या है? पी नॉट तो पी नॉट है। और पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या 6/7 पी नॉट हो जाएगी क्या? और यहाँ पे पी नॉट ऑलरेडी दिया हुआ है। हम एक्स बी को क्या लिख सकते हैं? क्या एन बी डिवाइडेड बाई एन ए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और मैंने ऊपर से पी नॉट को कॉमन कर लिया। कॉमन करूंगा तो क्या होगा? 1 - 6/7 पी नॉट हो जाएगा। और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई
पी नॉट हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब एनबी का क्या मतलब है, क्या मैं डब्ल्यू बी बाई एम बी लिख सकता हूँ क्या, गिवन वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ डब्ल्यू ए बाई एन ए। डाउट है किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एम ए होगा। अब देखो ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यार मैंने तो कॉमन कर दिया था। अब इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास 7 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब डब्ल्यू बी का क्या मतलब है, डब्ल्यू हमारा सॉल्यूट के लिए है, सॉल्यूट के लिए है। ध्यान से देखो, फाइंड द मास ऑफ यूरिया, हमसे क्या पूछ रहा है, डब्ल्यू बी की वैल्यू पूछ रहा है। आप बताओ यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। आप बताओ क्या इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा यूरिया का, 60 ग्राम। कितना होता है, 60 ग्राम होता है। अब हमारे पास ये बताओ वाटर का वेट कितना दिया हुआ, 360, यानी डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 360, 360 दी हुई है, ठीक है। और जाहिर सी बात है वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो क्या होता है, 18 ग्राम। 18 होता है। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे लिखेंगे डब्ल्यू बी हमसे पूछा हुआ है और इंटू एम ए की वैल्यू कितनी है, 18 है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी है 360, और इंटू यहाँ पे एम बी की वैल्यू कितनी है, 60। कितनी है, 60 है। आप क्या कर दोगे, 18 गुना 36, या क्या 20 टाइम्स में आ जाएगा क्या, बोलो भाई, आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 1/7 इक्वल टू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई 1200। अब ये बताओ डब्ल्यू बी बराबर क्या हो जाएगा, क्या 1200 डिवाइडेड बाई 7 आएगा क्या, यस अरे सर। बोलो यार, कर लोगे क्या आप लोग, ऐसे कर लेना, डन डन। Yes, sir. अब देखो, अब हमारे पास दूसरा आता है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा क्या हमारे पास आता है, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आप बताओ इसका मतलब क्या हुआ, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, So boiling Increase point in बढ़ रहा boiling है. point. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाना। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाना, ध्यान से देखना। मान लो कि हमारे पास डब्बा है, क्या है हमारे पास, एक डब्बा है, और इस डब्बे में क्या है बताओ भाई, पानी है। डब्बे में क्या है, पानी है। डब्बे में क्या है, पानी है। आप बताओ पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 degree Celsius. मान लेते हैं टी नॉट है, तो इसको मैं 100 डिग्री सेल्सियस मार लेता हूँ, क्लियर है क्या। अब वो यह बोल रहा है कि हम लोग पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जब इसमें कोई सॉल्यूट का पार्टिकल डालेंगे, मान लो कि हमने क्या डाल दिया, चीनी डाल दिया, जब कोई सॉल्यूट का पार्टिकल डालूंगा तो जाहिर सी बात है इसका क्या हो जाएगा, इसका इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो आप बताओ जब प्योर वाला था तो मैंने क्या लिख दिया, टी नॉट लिख दिया। अब जब चीनी डालने के बाद क्या प्योर रहा का, नहीं रहा, अब क्या बन गया, टी सॉल्यूशन बन गया। तो आप बताओ क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मान लेते हैं कितना हो गया, 101 हो गया। आप बताओ ज्यादा कौन है, 101 degree Celsius. तो मैं क्या कर दूंगा, टीएस माइनस टी नॉट कर दूंगा। क्या कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। और इसको हम क्या डेल्टा टीबी लिख सकते हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का काम चल रहा है, क्लियर है क्या, डेल्टा टीबी लिख सकते हैं। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है केबी इंटू एम होता है, क्या होता है, केबी इंटू एम होता है। कुछ डाउट हो तो बताओ भाई, कुछ डाउट हो तो बताओ आप लोग, कोई डाउट है, नहीं सर। No कोई भी sir. डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं ना, हो जाएगा ना। आई होप हो जाना चाहिए आप लोग से, ठीक है, हो जाना चाहिए। कुछ भी डाउट हो तो यार आप लोग पूछ सकते हो। तो सिंपल सी बात है, मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने यही देखा डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या देखा, केबी इंटू एम देखा। अब ये देखो कि यहाँ पे केबी को क्या बोलते हैं, केबी को बोलते हैं मोलल इलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, मोलल इलिवेशन इलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, मोलल इलिवेशन कांस्टेंट। और एम को क्या बोलते हैं हम लोग, एम को बताओ भाई, Molar. एम को बोलते हैं मोलैलिटी। क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। और डेल्टा टीबी को क्या बोलते हैं, Elevation and boiling point. इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। याद रखना यार, यह डिफरेंस है, यह क्या है, डिफरेंस है। और कभी भी ना डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस या फिर केल्विन का डिफरेंस, दोनों क्या होता है,
सेम होता है, दोनों क्या होता है, सेम होता है। डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस और केल्विन का डिफरेंस दोनों क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस और केल्विन का डिफरेंस हमेशा सेम होता है। क्लियर है क्या, क्लियर है। यस सर। अब देखो इसी में इन्होंने एक ग्राफ बना दिया, क्या बना दिया है, ग्राफ बना दिया है। एक्स एक्सिस को इन्होंने क्या बोल दिया, टेम्परेचर बोल दिया, और वाई एक्सिस को क्या बोल दिया, वेपर प्रेशर बोल दिया। एक्स को वाले को टेम्परेचर बोल दिया, वाई वाले को वेपर प्रेशर बोल दिया। और इन्होंने दो ऐसे ग्राफ दे दिए हैं। क्या दे दिया है, दो ग्राफ दे दिया है। पहला वाला बोल दिया है कि यह सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए है, और दूसरा वाला किसको, किसके लिए बोल दिया है, बोलो यार, सॉल्यूशन के लिए। पहला वाला इसने किसके लिए बोला है, सॉल्वेंट के लिए, दूसरा वाला किसके लिए बोला है, सॉल्यूशन के लिए। क्लियर है बातें, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, आप बताओ कि मान लेते हैं यहाँ पे एक एटीएम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक एटीएम ले लेते हैं। और जब एक एटीएम पे मैंने दोनों पे ऐसे एरो लगाया ना, तो पता है क्या हुआ, जब सॉल्वेंट वाले का मैंने देखा ना, तो सॉल्वेंट वाले का कुछ ऐसे आया, टी नॉट आया, और सॉल्यूशन वाले का क्या आया, बोलो भाई, टी एस आया। तो आप बताओ किसका टेम्परेचर ज्यादा है, सॉल्यूशन का या फिर सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का। क्योंकि जाहिर सी बात है, जितना हम लोग राइट में जाएंगे सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या होता जाएगा, ज्यादा हो जाता जाएगा। इन दोनों के बीच के गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा टीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा टीवी बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलिवेशन। अब देख लो एक बार और चीजें देख लो। मान लो कि हमारे यहाँ पे क्या है, डेल्टा टीबी है। डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या, के बी इंटू एम। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे के बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाई एम। और आपको पता है जो डेल्टा टीबी होता है वो क्या होता है, या फिर डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस बोल दो या फिर केल्विन का डिफरेंस बोल। क्लियर है क्या, क्लियर है। अब डिवाइडेड बाई मोलालिटी, मोलालिटी का क्या होता है यूनिट, मोल बाई केजी होता है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो फॉर्मूला होगा ना, फॉर्मूला कुछ ऐसे हो जाएगा, ध्यान से देखो। फॉर्मूला हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा, केजी इंटू केल्विन इंटू मोल इनवर्स। डाउट है क्या किसी को कुछ भी, No, sir. डन। आप लोग कर लोगे क्या, कर लोगे ऐसे। अब ये बताओ यहाँ पे जो के है वो क्या चीज है, के क्या चीज है, केल्विन है, टेम्परेचर है। आप इसकी जगह क्या सेल्सियस भी लिख सकते हो क्या, यस सर। लिख सकते हो, लिख सकते हो। सेल्सियस भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। चलो ये क्वेश्चन लिखो जरा, क्या लिखा हुआ, कुछ ऐसे लिखा हुआ है, 30 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, देन फाइंड आउट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इन डिग्री सेल्सियस। करके बताओ जरा, फटाफट करके बताओ जरा, कितना टाइम लगाओगे आप लोग, कितना टाइम लगेगा। सर 3 मिनट्स। हाँ अनुष्का, अनुष्का प्लेट ज्वाइन की हो क्या, यस सर, एक्चुअली मैंने देखा नहीं था मैसेज, सॉरी सर। अरे भाई टाइम से आ जाओ आप लोग। इतना अच्छा इंपॉर्टेंट क्लास चलता है, इतनी अच्छी क्लासेस चलती है और आप लोग ऐसे हो। सर इसमें हम केबी को 1.86 ले सकते हैं। हाँ 1.86 ही लेना है क्योंकि वाटर है ना। तो इसमें याद कर लो यार, हम लोग वाटर के लिए क्या लेंगे, केबी की वैल्यू क्या लेंगे, 1.86 ही लेंगे। वाटर के लिए केबी की वैल्यू क्या होगी, 1.86 होगी। अगर केएफ की वैल्यू की बात करें तो 0.52। केबी की वैल्यू 1.86 होगा, ठीक है, केबी की वैल्यू 1.86 होगा। आया क्या किसी का आंसर, किसी का भी आंसर आया क्या।
नहीं आया? साहिल, अनुष्का, Trying, sir. रीमा, युवराज, गौरव, गौरव, uh, 100,009 डिग्री सेल्सियस। अदर्स बाकी लोग बताओ भाई। गौरव, रीमा, साहिल, मधुश्री, अनुष्का, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। सर 2 मिनट। हाँ हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल यार फुल टाइम ले रहा हूँ, फुल टाइम ले रहा हूँ आप लोग को। चलो चलो मैं कर ही देता हूँ अब, ठीक है, अब मैं कर ही देता हूँ। ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, ये बोला है कि 30 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, और आपको मैंने बोला कि केबी की वैल्यू कितनी लेनी है, 1.86 लेनी है। कितनी लेनी है? 1.86 लेनी है। और हमें क्या पता है, हमें यह पता है डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, केबी इंटू एम। आप बताओ, केबी की वैल्यू 1.86 और एम की वैल्यू, हम लोग जानते हैं एम का मतलब क्या होता है, मोलैलिटी होता है, और मोलैलिटी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू बाई एम डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई एम डब्ल्यू। आप बताओ यहाँ पे 1.86 है। अब ये बताओ स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया हुआ है, क्या 30 ग्राम दिया हुआ है क्या, बोलो भाई, 30 ग्राम है। और ये एम कितना दिया हुआ, एम, एम का क्या मतलब है, 16। एम का मतलब है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया, यह कितना है, 60 है। और ये बताओ ये कैपिटल डब्ल्यू का क्या मतलब है, कैपिटल डब्ल्यू का मतलब है हमारे पास ग्राम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वो भी किस में, केजी में। तो हमारे पास ये 100 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ताकि ये किसमें कन्वर्ट हो जाए, केजी में कन्वर्ट हो जाए। तो ध्यान से देखो, यह 2 से 2 कैंसिल हो गया, इससे यह कैंसिल हो गया, और इससे कितनी टाइम्स में, 5 टाइम्स में। आप बताओ इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, बोलो यार, कितना आएगा, 9.3 99.3। 9.30। 36 एक बार मैं कर लू, 6 × 5 = 30 के 0, 8 × 5 = 40 और 3 = 43। 1 मिनट, 6 × 5 = 30 के 0 और 5 × 8 = 40, 40 3 = 43 के 3, 5 में 5 1 9, सही तो है ना, 9.3, बोलो भाई, yes 9.3 आ गया। और आपको एक चीज पता है, क्या पता है आपको, आप बताओ डेल्टा टीबी को क्या लिख सकते हो, क्या टीएस माइनस टी जीरो लिख सकते हो क्या, बोलो भाई, इक्वल टू 9.3। अब आप लोग यह बताओ, हमारे पास वाटर है, प्योर वाला वाटर है, तो प्योर वाले वाटर का देखो, ये प्योर वाले वाटर का टी नॉट टीएस क्या है, टीएस हमारे पास सॉल्यूशन का है, और टी नॉट क्या है, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। आप बताओ प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, क्या 100 डिग्री सेल्सियस होता है क्या, 9.3। आप बताओ उस हिसाब से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 प्लस 9.3 कितना आएगा, क्या 109.3 आ जाएगा क्या, बोलो भाई, क्या सबका आंसर गलत है, गुरमनंत बताओ भाई, क्या आप सबका आंसर गलत है, अरे बोल दो यार, Sir. गलत है ना, रॉन्ग है ना सबका आंसर, सही हो जाएगा, Yes, sir. सही हो जाना चाहिए यार, सही कर लेना आप लोग, ठीक है, करेक्ट कर लेना, करेक्ट आप लोग कर लेना।
सर इतना थोड़ा सा सल्यूट डालने पे इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है? अरे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कुछ नहीं कर सकते, वो जैसे डाटा रहेगा उस हिसाब से होगा। रियलिटी तो नहीं पता ना, बोलो। यस सर, ओके सर। रियलिटी नहीं पता, वो डाटा के हिसाब से है। अगर डाटा जिस हिसाब से मिलेगा हम उस हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। अगर रियल में एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तब तो पता चलेगा। इसका आंसर आप लोग बताओगे क्या? इसका आप लोग आंसर बताओगे क्या? बोलो भाई। अरे 1.7 दिया है, केबी की वैल्यू 1.7 दिया है। यहाँ पे केबी का वैल्यू 1.7 दिया है, ठीक है। आप लोग ध्यान दे देना ये 1.7 दिया है। करोगे क्या आप लोग ये? हो जाएगा आप लोगों से? करके बताओगे लोग? अब तो बोल दो। मैं ही करता हूँ, ध्यान से देखो। क्या देखने वाली बात है, ध्यान से देखो। हमारे पास दिया हुआ 0.8 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है? 152 दिया हुआ है। डिजॉल्व इन 25 ग्राम एसीटोन। यहाँ पे एसीटोन किसका काम कर रहा है? सॉल्वेंट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? सॉल्वेंट का। देन फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन इज 56.2 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है बातें? करके बताओ, करके बताओ इसको, एक बार करके बताओ। नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा क्या किसी से? अब ध्यान से देखो, इसी पे ध्यान से देखो। मान लो कि हम लोग ने क्या देखा था, हम लोगों ने ऐसे देखा था, डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या था? केबी, केबी इंटू एम, केबी इंटू एम। अब ये बताओ इसमें क्या बोल रहा है कि जब एसीटोन 100 ग्राम हुआ करता था तब केबी की वैल्यू कितनी होती थी? 1.7 होती थी। और जब ये 1 ग्राम होगा तो केबी की वैल्यू कितनी होगी? क्या 1.7 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा क्या? बोलो यार, बोलो। अगर मान लो कि यह 25 ग्राम है, कितने ग्राम है? 25 ग्राम है, तो 25 ग्राम के लिए कितना होगा? 1.7 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 25। ये क्लियर है बातें? केबी की वैल्यू क्लियर है यहाँ से? गुरमनंत, मधु, रीमा, अनुष्का। Yes, sir. अनुष्का आप बताओ भाई, क्लियर है? क्लियर है। तो अब ये बताओ, हमारे पास कुछ Yes, ऐसे है, sir. केबी की वैल्यू तो मैंने निकाल लिया, 1.7 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 25। अब m की वैल्यू निकालो। एक बार देख लेते हैं ये कैसे किया हुआ, एक बार देख लेते हैं ये कैसे किया हुआ। या क्या किया हुआ है? 1.7 और उसको क्या कर दिया? डिवाइडेड बाई 25 कर दिया। कैसे डिवाइड बाई 25 कर दिया यार? सर 25 डब्ल्यू है ना, तो नीचे तो आएगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। इसने यहाँ पे 17 ही लिया है, मैंने 1.7 कर दिया। इसने यहाँ पे 17 ही लिया है, सही लिया हुआ है। अब देखो मैं देखता हूँ इसका। मानो कि 17 पर 100 ग्राम है, 17 पर क्या है? 100 ग्राम है। 17 पर 100 ग्राम है। अब उसके बाद हमारे पास था, एक मिनट जस्ट रुकिएगा, एक मिनट।
हाँ तो ये कैसे हुआ बताना यार जरा, एक बार बताना आप लोग ध्यान से देखो। ये क्या दिया हुआ है, यह बोल रहा है कि 100 ग्राम क्या है, 100 ग्राम। अब ये बताओ कि जो हमारे पास केजी होता है, इसको आप लोग इरेज कर दो, ये वाला क्या कर दो, इरेज कर दो, इरेज कर दो। अब ये बताओ, जो हमारे पास केजी का वैल्यू होता था, केबी का वैल्यू होता था, वह क्या होता था, क्या वह डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाई क्या होता था, एम होता था क्या, क्या कुछ ऐसे होता था, बोलो भाई। इसका मतलब क्या था, केल्विन, और यह क्या था, डिवाइडेड बाई मोल बाई केजी। इसका मतलब यही था ना, केल्विन इंटू केजी डिवाइडेड बाई मोल, क्या यही था, बोलो भाई। आप बताओ यार क्या सही है क्या। अरे केबी का जो हमारे पास यूनिट है वो सही है, Yes, sir. सही है। अब ये बताओ, यह केबी हम किस में फाइंड आउट करते हैं, क्या हम लोग केजी में फाइंड आउट करते हैं क्या, केजी में फाइंड आउट करते हैं, बोलो भाई। हम लोग केजी में फाइंड आउट करते हैं। आप बताओ, जब 100 ग्राम में, 100 ग्राम में कितना था, 17 था, 100 ग्राम में कितना था, 17 था। तो हमें केजी में फाइंड आउट करना है ना, तो आप बताओ 1 ग्राम में कितना होगा, 17/100. हम ऐसा करते हैं ना, हम दोनों साइड पता है क्या कर देते हैं, हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, कितना, सॉरी 1000 से डिवाइड कर देते हैं। आप बताओ क्या केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, अरे बोल दो भाई। Yes, sir. कोई और तरीका है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है। मान लो कि जब हमारे पास 100 ग्राम था तो यह कितना था, 70 था, कितना था, 70 था। अब ये बताओ, जब यह 1 केजी लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 केजी इसको करेंगे तो यह कितना होगा, बोलो एक बार बताओ। देख लो यार, हमारे पास 17 था, और 17 को इसमें 1 केजी में कर दिया, कितना आ गया, कितना आया, 1.7 आया। क्लियर है, क्लियर है। अब हम यहाँ पे केबी की वैल्यू लिख दिया हमने, और यहाँ पे क्या है, हमारे पास 0.86 है, और यहाँ पे मैंने 1000 लिख दिया, और यहाँ पे 152 इसका मॉलिक्यूलर वेट लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया, 25 लिख दिया। 25 क्यों लिखा हमने, 25 क्यों लिखा बताओ, 25 या सॉल्वेंट का हमारा क्या है, सॉल्वेंट का हमारा वेट है। तो कितना आंसर आ जाएगा, ध्यान से देखो। डेल्टा टीबी बराबर क्या आता है, डेल्टा टीबी बराबर होता है हमारे पास टी एस माइनस टी नॉट। अब जो भी हमारे पास आया, टी नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है, क्या प्योर वाले का 56.2 दिया हुआ है क्या, बोलो भाई। तो यहाँ पे हम 50 टी एस बराबर क्या लिख देंगे, 56.2 और प्लस 1.7 इंटू 0.86 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 152 इंटू 52। क्लियर है बातें ये सब करो सर बताओ आपके पास। हाँ ये 1.7 कैसे आया, ये नहीं समझ. बस 1 मिनट रुक जाओ, मैं पानी पी के आता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, तब तक आप देख लो एक बार, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ तो आपको ये 1.7 नहीं समझ आया, Yes, sir. ध्यान से देखो। अब ये बताओ कि जब यह 100 ग्राम था, तो जब ये 100 ग्राम था तो यह कितना था, 17 था, कितना था, 17 था। ये क्लियर है वाक्य, Yes, sir. क्लियर है। अब ये बताओ कि, ये बताओ कि यह क्या है, यह 1000 ग्राम का कितना गुना कम है, 1000 ग्राम का कितना गुना कम है, 10 गुना कम है ना। Yes, sir. तो इसको भी तो 10, अगर यह मान लो कि, अगर मान लो कि यह 10 गुना कम है, तो इसको भी तो 10 गुना कम होना चाहिए ना। अभी भी नहीं क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ है, ठीक है।
इसको कैसे बताऊं यार, एक बार मैं फिर से पूरा इरेज करता हूँ। देखो यह 100 ग्राम है, अब 100 ग्राम है तो ये 17 आ रहा है, कितना आ रहा है 17 आ रहा है। अब मैं क्या कर दूं, इस 100 ग्राम को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मुझे केजी में कन्वर्ट करना है। क्लियर है, अब ये क्लियर है कि नहीं, अब तो बता दो। Yes, sir. तो मैं क्या करूंगा, क्या इस 100 को क्या मैं 1000 से डिवाइड करूंगा ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, केजी में कन्वर्ट हो जाए, बोलो। तो इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 1 जीरो से यहाँ पे आ जाएगा 1.7 आ जाएगा क्या। अरे हमें डिनोमिनेटर में मैंने 1000 से इसलिए डिवाइड किया ताकि वह क्या हो जाए, वह केजी में कन्वर्ट हो जाए। अभी भी नहीं क्लियर हुआ, डन। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं सब। ये आप लोग करोगे, ये आप लोग करोगे, ये कर लेना आप लोग। मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अब अगला बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। किसकी बात करते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब सिंपल सी बात देखो, क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कोई बताएगा मुझे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट जब हम सोल्यूट ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट जब हम सॉल्यूट ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है। मान लो कि हमारे पास क्या है, वाटर है। क्या है हमारे पास, वाटर है। आप बताओ वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं मान लो कि इसको क्या बोल दिया मैंने, टी नॉट बोल दिया, यानी कि प्योर है इसलिए मैंने इसको टी नॉट बोल दिया। मान लो अगर मैंने इसमें क्या डाल दिया, इसमें कोई भी हमने सॉल्यूट डाल दिया, क्या डाल दिया, कोई भी सॉल्यूट डाल दिया। जब मैंने इसमें सॉल्यूट डाला तो क्या होगा, सॉल्यूट डाला तो क्या होगा, इसमें ध्यान से देखो, सॉल्यूट डाला तो क्या होगा। आप बताओ क्या इसके फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज आ जाएगा। मान लेते हैं -1 डिग्री सेल्सियस में क्या हुआ, अब ये फ्रीज होने लगा। तो टीएस की वैल्यू -1 डिग्री सेल्सियस आएगी ना। अब ये डिक्रीज हो गया ना, बोलो। Yes, sir. डिक्रीज हो गया, जब डिक्रीज हो गया तो -1 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना हो गया, -1 डिग्री सेल्सियस। इसके पहले कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस था। तो आप बताओ अब कौन बड़ा है, T0 बड़ा है या फिर TS बड़ा है। टी नॉट। टी नॉट बड़ा है, क्या है, टी नॉट बड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, कुछ ऐसे लिखूंगा, टी नॉट माइनस टी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम बोल देंगे डेल्टा टी एफ बोलेंगे। एफ के लिए, एफ किस लिए लगाया मैंने, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए लगाया। और यहाँ पे वैल्यू होगी के एफ इंटू एम। किसकी वैल्यू होगी, के एफ इंटू एम होगी। किसकी वैल्यू होगी बताओ भाई, के एफ इंटू एम होगी। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या है, के एफ इंटू एम। तो यहाँ पे के एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टी एफ बाई एम। डेल्टा टी एफ बाई एम हमारे पास वही होगा, किलो किलो केजी मोल इनवर्स। हमारे पास वही यूनिट होगा, किलो केजी मोल इनवर्स। और के एफ को हम लोग बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। हम लोग के एफ को क्या बोलते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ऑल क्लियर है, साहिल, अनुष्का, यस सर, क्लियर सर। अनुष्का, गौरव, अनुष्का क्या क्लास में हो क्या, गौरव, युवराज, Yes, sir. बोल दो भाई। Yes, sir. तो इसके भी न्यूमेरिकल से आप लोग कर लोगे ऐसे ही, पुराने वाले जैसे, सेम ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं आती है। एक बात याद रखना, अगर बात आई वाटर की, किसकी बात आई, वाटर की, तो वहां पे के एफ की वैल्यू कितनी होती है, 0.52 होती है। कितनी होती है, 0.52 केल्विन मोल इनवर्स और केजी। केल्विन मोल इनवर्स और केजी। डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं होगा, No, sir. कर लेना आप लोग। ये वही फॉर्मूला है, वही सब फॉर्मूला है। यार एक चीज मैंने उल्टा बोल दिया यार, पता है क्या बोल दिया, कि जो के एफ की वैल्यू होती है ना, के एफ की वाटर के लिए कितनी होती है, 1.86 होती है। और जो केबी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.52 होती है।
गुरमनंत मैंने उल्टा बोल दिया ना, आपने ही बताया था शायद, मुझे वो हो गया। समझ आया? Yes, sir. Sir. मैंने वो मिस्टेक कर दिया पिछली क्लास में, मैंने बताने में मिस्टेक कर दिया आप लोग को। ठीक है, बताने में मैंने क्या कर दिया, मिस्टेक कर दिया। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, ऑस्मोसिस। क्या है? ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है? ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम क्या बोलते हैं, फोर्थ वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फोर्थ वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। उसके लिए मैं बना रहा हूं एक डब्बा। क्या बना रहा हूं? एक डब्बा बना रहा हूं, ध्यान से देखो, डब्बा बना रहा हूं मैं। क्या बना रहा हूं मैं? डब्बा बना रहा हूं, और डब्बे में एक पार्टीशन कर दे रहा हूं। क्या कर दे रहा हूं मैं? पार्टीशन कर दे रहा हूं। इस पार्टीशन का ध्यान से देखना, नाम क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या नाम होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ध्यान से देखो, मैं इस दोनों में पानी डाल दे रहा हूं। क्या डाल दिया मैंने? बोलो भाई, मैं इसमें क्या ऐड कर रहा हूं? क्या ऐड कर रहा हूं मैं? Water. वाटर ऐड कर रहा हूं। क्या ऐड कर रहा हूं? वाटर। एक मिनट, जस्ट एक मिनट, एक मिनट। तो मैंने क्या भर दिया? ये पूरा का पूरा पानी भर दिया। क्या भर दिया? इसमें पानी भर दिया। ये बातें क्लियर है? देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, वाटर लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? वाटर लिख दे रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, अब मैं दूसरे बार क्या कर दे रहा हूँ, इसमें मैंने चीनी डाल दिया। क्या डाल दिया? बताओ भाई, चीनी डाल दिया। क्या आप लोग को दिख रहा है? क्या चीनी? क्या आपको चीनी दिख रहा है क्या? अरे बोलो यार, चीनी दिख रहा है ना? अब ये बताओ, वाटर के मॉलिक्यूल बड़े होंगे या फिर चीनी के मॉलिक्यूल बड़े होंगे? चीनी के मॉलिक्यूल बड़े होंगे, क्योंकि चीनी हमारा सॉल्यूट है और सॉल्वेंट हमारा वाटर है, तो चीनी के मॉलिक्यूल क्या होगा? बड़ा होगा। चीनी का मॉलिक्यूल क्या होगा? बड़ा होगा। आई होप सबको क्लियर होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है, ये हो गया चीनी और ये हो गया वाटर। अब ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, यह क्या करता है, केवल और केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को ही पास होने देने देता है। किसको पास होने देता है? केवल और केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को ही क्या होने देता है? अपने अंदर से पास होने देना देता है। आप बताओ, आप बताओ, जो चाय को छानते हो, क्या नाम होता है उसको? क्या बोलते हो आप लोग? चाय छन्नी बोलते हो क्या? अरे बोल दो भाई, मेरे साइड तो यही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाय छन्नी बोलते हैं। अनुष्का क्या बोलते हैं? बताओ भाई। हाँ सर। चाय छन्नी बोलते हैं। अब ये बताओ, चाय छन्नी में से बाहर कौन निकलता है? पानी। चाय ही तो बाहर निकलता है ना, बाकी जो चाय पत्ती होता है वो उसी में रुक जाता है। तो यह सेमी परमिएबल भी ऐसा मेम्ब्रेन है ना, ऐसी झिल्ली है ना, वह केवल और केवल सॉल्वेंट को पास होने देती है। किसको पास होने देती है? सॉल्वेंट को पास होने देती है। और सॉल्यूट मॉलिक्यूल को क्या पास होने देगी? क्या नहीं होने No, देगी। sir. केवल और केवल किसको पास होने देती है? सॉल्वेंट को पास होने देती है। अब ये बताओ, पता है किस सॉल्वेंट को पास होने देती है? यह डब्बा नंबर 1 है और यह डब्बा नंबर 2 है। दोनों में तो सॉल्वेंट है ना। अब किस सॉल्वेंट को पास होने देगी? तो जिस साइड सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, उसी साइड को पास होने देगी। आप बताओ किस साइड सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है? 1. अदर्स? अनुष्का, गौरव, साहिल? 1. देखो, अगर मैं बात करूं पहले वाले की ना, तो पहले वाले में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है और दूसरे वाले में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। अक्सर ना हम लोग जो कंसंट्रेशन की बात करते हैं ना, तो उसमें सॉल्यूट की बात करते हैं। लेकिन इस पहली बार मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन पहले वाले में ज्यादा है।
और इसलिए सॉल्वेंट का नाम ले रहा हूं ना, क्योंकि जो मूवमेंट होता है ना वो केवल और केवल किसका होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का होता है। किसका होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का होता है। तो आप बताओ, पता है क्या होता है जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जब ऐसे होता है ना, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो आप बताओ, क्या डब्बा 1 से डब्बा 2 सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जाएगा क्या? क्या डब्बा 1 से डब्बा 2 सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जाएगा क्या? बोलो भाई, यस सर। क्या डब्बा 1 से डब्बा 2 सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जाएगा? किसी को कुछ डाउट है? किसी को कुछ डाउट है? कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखो, जब डब्बा 1 से डब्बा 2 जाएगा ना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, तो ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है। डब्बा 1 से डब्बा 2 गया, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, ऑस्मोसिस बोलते हैं। जब भी कभी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन का मूव होता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब ये बताओ, क्या मैं, अगर मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं डब्बा 2 की तरफ ऊपर से प्रेशर लगा देता हूं, डब्बा 2 की तरफ ऊपर से क्या लगा देता हूं, प्रेशर लगा देता हूं, तो आप बताओ क्या 1 से 2 की तरफ मॉलिक्यूल जाएगा क्या? नहीं No, जाएगा sir. ना, नहीं जाएगा। मान लेते हैं इस प्रेशर का मैंने नाम रख दिया पाई, मैंने पाई प्रेशर लगाया, तो जो सॉल्वेंट का मूवमेंट है वो क्या हो गया, बंद हो गया। मैं उतना ही प्रेशर लगाऊंगा जितने प्रेशर से क्या होगा, पहले में से दूसरे में जाना बंद हो जाएगा। तो इस मिनिमम प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। क्या बातें क्लियर हो गई क्या? बोलो भाई। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बराबर क्या होता है, पाई बराबर होता है CRT। अब यहाँ पे देखो, पाई का क्या मतलब है, पाई का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या मतलब है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो यहाँ पे C का क्या मतलब होता है, कंसंट्रेशन ऑफ डब्बा 2। क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ डब्बा 2, डब्बे 2 का कंसंट्रेशन। और T का क्या मतलब होता है, T का मतलब होता है टेम्परेचर इन, टेम्परेचर इन, बोलो भाई, केल्विन। किसमें, केल्विन केल्विन। और और R का क्या मतलब होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या होता है, Universal. बोलो भाई, गैस कांस्टेंट। किसी को कुछ डाउट हो तो बता दो भाई। सर अगर हमने मिनिमम अमाउंट से ज्यादा प्रेशर लगा दिया देन बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब देखो, क्या इस प्रोसेस को मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर बोल दिया क्या? बोलो भाई, यस Yes. सर। ऑस्मोटिक प्रेशर बोल दिया। लेकिन आप बताओ कि मैंने उतना ही प्रेशर लगाया जितने प्रेशर से क्या हो, पहले में से दूसरे में जाना बंद हो जाए। लेकिन आप बताओ, क्या मैंने उससे से ज्यादा प्रेशर लगा दूं तो क्या दूसरे वाले का मटेरियल पहले में चला जाएगा क्या? अगर मैं मिनिमम प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दूं तो क्या दूसरे वाले मटेरियल का जो सॉल्वेंट है वो पहले वाले में जाने लगेगा क्या? बोल दो यार, yes sir. क्लियर है क्या? तो ऐसे ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्लियर है बातें? Yes sir. देखो, ऑस्मोसिस का क्या मतलब होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। लेकिन अगर वही मैं प्रेशर ज्यादा लगा दूं तो क्या इस वाले डब्बे से इस वाले डब्बे की तरफ जाने लगेगा क्या? क्या उसका रिवर्स हो जाएगा क्या? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्लियर है बातें? डाउट है कोई? अरे कुछ डाउट हो तो बता दो यार। नहीं कोई डाउट है ना? नहीं सर, क्लियर। नो सर। चलो अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं, ठीक है, क्लियर है। इसको रिवर्स ऑस्मोसिस, आओ आओ मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ, ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास क्या है, एक डब्बा है। क्या है, एक डब्बा है। और इस डब्बे में देखो, डब्बे में मान लो कि यहाँ पे कुछ पानी भरा हुआ है, कैसे भी करके पानी भरा हुआ है, और इसमें भी पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे कुछ गंदगी है या फिर कुछ भी है, सॉल्यूट के पार्टिकल है, सॉल्यूट के क्या है, पार्टिकल है। अब मैं क्या कर दे रहा हूँ कि इस पे मैं प्रेशर लगा रहा हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला लगा रहा हूँ। अब ये बताओ, मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो क्या यह सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर आ जाएंगे क्या? बोलो भाई, इस साइड आ जाएंगे क्या? Yes. और यह जो सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो इधर ही रुक जाएंगे। तो आप बताओ, क्या इस तरह से पानी हमें छना हुआ मिल सकता है, No sir. प्योर वाटर मिल सकता है? No लेकिन sir. आप बताओ, क्यों नहीं मिल सकता? सर अगर रिवर्स होगा तो
साथ में सॉल्यूट नहीं ट्रेवल करेगा। सॉल्यूट कहाँ ट्रेवल करेगा? हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाए हैं, वह मेम्ब्रेन केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने देता है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल को पास नहीं होने देता है। ये कंडीशन तो हमारा था ना। यस सर, ओके सर। केवल और केवल किसको पास होने देगा? सॉल्वेंट को। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को। सॉल्यूट मॉलिक्यूल को पास नहीं होने देगा। इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। नहीं सर। कुछ भी किसी को डाउट हो तो बताओ। एक बार ये वाला फोटो देखो, आप लोग थोड़ा सा बनाना हो तो बना सकते हो। आप लोग फोटो ये बना सकते हो, ये वाला। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग ये फोटो बना सकते हो। हो गया सर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ये तो हो गया हमारे पास। ये देखो, पाई इक्वल टू सी आर टी। एक बात है आप ध्यान से रखना, जो हमारे पास पाई इक्वल टू सी आर टी है ना, आप बताओ क्या हम सी को एन बाई वी भी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और एन को क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू बाई एम वी आर टी। क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोलो भाई, लिख सकते हैं? यस सर। आप बताओ, क्या हम उस सॉल्यूट मॉलिक्यूल का मोलर मास भी निकाल सकते हैं? क्या हम उस यस सॉल्यूट सर। मॉलिक्यूल का गिवन मास भी निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से, हमारे पास क्या सीन है। अगर मान लो हमारे पास कोई दो सॉल्यूशन है, क्या है? कोई दो सॉल्यूशन है। हमारे पास कोई दो सॉल्यूशन है, और पहले वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है और दूसरे वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? पाई 2 है। अगर गलती से दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। ध्यान से देखो, बराबर होने का क्या मतलब है? क्या C1RT इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या C2RT हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अब ये बताओ, RT से RT क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। तो C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? C2 हो जाएगा। आप बताओ, अगर मान लो ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो उनका कंसंट्रेशन भी क्या होगा? इक्वल ही होगा। कंसंट्रेशन भी क्या होगा? इक्वल ही होगा। अब इसमें होता क्या है? होता क्या है, जब ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है ना, तो ऐसे ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक। बिल्कुल। अगर मान लो किसी एक सॉल्यूशन का क्या हो जाए? बड़ा हो जाए ऑस्मोटिक प्रेशर, किससे? दूसरे वाले सॉल्यूशन से। एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाए? बड़ा हो जाए दूसरे वाले सॉल्यूशन से। तो इस पहले वाले सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन छोटा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बातें क्लियर है क्या? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, क्लियर हो गया बातें? यस सर। क्लियर हो गया? पढ़ लेना आप लोग। ये देखो, 0.001 ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ बीकर, देन फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर एट 27 डिग्री सेल्सियस। पाई इक्वल टू क्या? CRT। मोलारिटी कितना दिया हुआ? 0.001 दिया हुआ है। और आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? आर की वैल्यू पता है क्या? अगर एटीएम की बात करें ना, एटीएम की, तो एटीएम में आर की वैल्यू कितनी होती है? 0.0821 होती है। तो हम क्या लिख लेंगे? 0.0821। और टेम्परेचर हमें रखना है केल्विन में, तो 27 डिग्री को केल्विन में कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 0.02463 एटीएम हो जाएगा। डाउट है क्या किसी को? नो डाउट। नो सर। अब ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है? 0.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 20 ml ऑफ सॉल्यूशन, देन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 7.6 mm ऑफ Hg एट 27 डिग्री सेल्सियस। फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूशन। आप बताओ, पाई इक्वल टू क्या कर सकते हो? W बाई एम वी आर टी। कर सकते हो क्या? कर सकते हो। अब हमारे पास ये क्या दिया हुआ? ये पाई की वैल्यू दिया, वो भी कितना? 7.6 mmHg। याद रखना,
एक एटीएम में कितने mmHg होता है? 760 mmHg होता है। या फिर हमारे पास अगर 760 mmHg हो तो कितने एटीएम होंगे? एक एटीएम होगा, बोलो भाई। अगर एक mmHg हो तो कितना एटीएम होगा? 1/760। लेकिन हमारे पास कितने mmHg है? 7.6 है। कितना होगा? 7.6 डिवाइडेड बाई 76 कितना आएगा? 1/100 आएगा क्या, बोलो भाई। तो एटीएम में इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1/100 आ गई। और हमसे क्या पूछ रहा है? 0.5 ग्राम सॉल्यूट दिया है और m की वैल्यू क्या है? हमसे मॉलिक्यूलर वेट पूछा है और यहाँ पे 20 ml दिया हुआ है। हम ऊपर क्या कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि उसकी वैल्यू निकल जाए। r का एटीएम में वैल्यू कितनी होता है? 0.0821 और कितना डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है? 300 केल्विन दिया। क्या n की वैल्यू निकल जाएगी क्या? यस सर। कर लोगे आप लोग? कर लेना यार। ये भी ऐसे कर लेना। मान लो कोई सॉल्यूशन होगा, ध्यान से देखो, कोई सॉल्यूशन होगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर π1 होगा, उसका वॉल्यूम v1 होगा। और कोई दूसरा सॉल्यूशन होगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर π2 होगा और उसका वॉल्यूम क्या होगा? v2 होगा। अगर मान लो मैंने दोनों को मिला दिया तो दोनों को मिलाने के बाद उसका ऑस्मोटिक प्रेशर π3 हो जाएगा और उसका वॉल्यूम v3 हो जाएगा। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है? π3 v3 बराबर क्या होता है? π1 v1 प्लस π2 v2। क्लियर है? अब ये बताओ, जो v3 होता है, v3 का मतलब क्या होता है? v3 का मतलब यार जो v1 और v2 होता है वही तो होता है ना? V1 plus V2। क्लियर है क्या? कर लोगे आप लोग? यस सर। कर लेना है। अब आते हैं क्या? अब आते हैं वांट हाफ फैक्टर। किस पे आते हैं? वांट हाफ फैक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वांट हाफ फैक्टर यह बहुत ही ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से। एक बात मैंने आपको बताया था, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, वो सॉल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड करती है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि सॉल्यूट है कैसा। मान लो कि मैंने 10 चीनी डाला और 15 नमक डाला, तो यह नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। वो नहीं फर्क पड़ेगा कि वह चीनी है कि नमक है। वह केवल और केवल क्या चेक करेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल चेक करेगा। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो गया तो क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा ना, बोलो भाई। यस सर। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है। तो इससे बाद हमने जो भी फॉर्मूला पढ़ा, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा? पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाई पी नॉट इक्वल टू क्या था? एक्स बी था। क्या था? एक्स बी था। दूसरा हमारे पास कौन सा फॉर्मूला था? दूसरा डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या था? के बी इंटू एम। तीसरा फॉर्मूला क्या था? डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या था? के एफ इंटू एम। और फोर्थ क्या था हमारे पास? पाई इक्वल टू सी आर टी। डाउट है क्या किसी को? कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखने वाली बात है। मान लो कि हमारे पास HCl है। आप बताओ, दिखने में तो एक ही लग रहा है ना ये HCl है, बोलो भाई। दिखने में एक ही लग रहा है, लेकिन जब आप इसको किसी सॉल्यूशन में ले जाओगे तो H प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा? Cl माइनस हो जाएगा। H प्लस हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा। तो आप बताओ, दिखने में तो एक था लेकिन बाद में क्या हो गया? दो हो गया ना? दो हो गया। तो आप बताओ इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा हो जाएगा, बोलो भाई। अरे बोल दो यार। हो जाएगी। तो इसके लिए वांट हाफ फैक्टर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर मान लो कि हमारे पास AlCl3 है, कितना है? AlCl3 है, तो यह टूटेगा तो क्या बनेगा? Al3 प्लस और क्या बनाएगा? क्या 3Cl माइनस बना देगा क्या, बोलो भाई? क्या 3Cl माइनस बना देगा? बना देगा। आप बताओ, इसके पहले आप क्या सोच रहे थे? क्या इसकी वैल्यू 1 सोच रहे थे क्या? लेकिन पानी में जाने के बाद ये कितना हो गया? 1 यह हो गया और 3 यह हो गया। टोटल कितने? 4। टोटल कितने? 4 हो गए ना टोटल। तो आप बताओ आई की वैल्यू कितनी होगी? 4 हो जाएगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ गए क्या आप लोग? अरे बोल दो यार। समझ गए। तो पता है क्या, पता है क्या, हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? आई लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? सबके पहले क्या लिख लेंगे? आई लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, बोलो भाई? आई लिख लेंगे। मान लो कि हमारे पास अमोनिया है। क्या है? अमोनिया है। इसको आप लोग पानी में डालोगे ना तो वो नहीं टूटता है, वह सेम का सेम ऐसे का ही ऐसे रह जाता है। तो पता है क्या,
इसमें आई की वैल्यू क्या होगी, पहले भी 1 था बाद में क्या है 1 है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, 1 का 1 ही रहेगा। डाउट है किसी को? अरे कोई डाउट है? नो सर। अनुष्का, अनुष्का नो सर, क्लियर है। क्लियर है? तो इसमें दो केस बनते हैं, एक बनता है एसोसिएशन का केस और दूसरा बनता है डिसोसिएशन का। तो सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा, डिसोसिएशन की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, डिसोसिएशन की बात करूंगा। तो जो डिसोसिएशन का मतलब आई होता है ना, आई होता है वो क्या होता है 1 + n - 1 अल्फा, 1 + n - 1 अल्फा। अब ये देखो कि n का मतलब क्या है, कितनों में डिसोसिएट हुआ, कितनों, कितनों में डिसोसिएट हुआ, डिसोसिएट हुआ। और अल्फा का क्या मतलब है, अल्फा का मतलब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होता है, डिग्री ऑफ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और ये हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। क्या होता है, 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। अल्फा की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 से बड़ा एंड 1 से छोटा आएगा। क्लियर है क्या बात है, बोलो यार। एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो कि हमारे पास NaCl है, क्या है NaCl है। आप बताओ जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा, Na+ बनेगा और क्या बनेगा Cl- बनेगा। आप बताओ ये कितने पार्ट में टूट गया, तो आई की वैल्यू निकालते हैं। ये कितने पार्ट में टूट गया, क्या 2 पार्ट में टूट गया क्या, तो n की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, क्या 2 रखेंगे क्या, बोलो भाई 2 रखेंगे। और कुछ बातें याद रखना, कुछ कुछ चीजें होती हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होती है। क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होती हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, फॉर 1। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बोलो भैया 1 हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मान लो अभी ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा। क्लियर है क्या बातें, बोलो भाई क्लियर है। अगर मान लो कि हमारे पास वही NaCl क्या है 60% टूटा, अल्फा की वैल्यू क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं 60% है। तो आप बताओ ये बोल रहा है 60% टूटा है, तो आई की वैल्यू क्या होगी 1 + 2 - 1। और अल्फा की वैल्यू मैं 60% लिख दे रहा हूँ, 60/100। इसका मतलब क्या है, क्या कुछ ऐसे हुआ क्या 1 + 1 × 6/10, क्या 1.6 आएगा क्या, बोलो यार 1.6 आएगा। क्लियर है बातें। यह हुआ एसोसिएशन का केस, एसोसिएशन का, सॉरी डिसोसिएशन का केस। अब दूसरा आता है एसोसिएशन। क्या आता है, फॉर एसोसिएशन। अब देखो एसोसिएशन के केस में क्या होता है, आई की वैल्यू क्या होती है 1 + 1 - n/1 अल्फा होता है, 1 + 1/n - अल्फा होता है। डिसोसिएशन का क्या मतलब है, डिसोसिएशन का मतलब यही है ना कि एक से ज्यादा पार्ट में टूटना। बोलो यार डिसोसिएशन का मतलब क्या है, एक से ज्यादा पार्ट में टूटना। आप बताओ, आप ही बताओ कि जब वो एक से ज्यादा पार्ट में टूटेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा पार्टिकल हैं, कितने ज्यादा पार्टिकल हैं। अब ये बताओ कि जब एसोसिएशन होगा तो क्या पार्टिकल कम हो जाएगा क्या, बोलो भाई क्या पार्टिकल कम हो जाएगा। और जब पार्टिकल कम हो जाएगा तो Yes, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, वो भी कम हो जाएगी। कम हो कॉलिगेटिव जाएगी। प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसके लिए देखो मान लो कि हमारे पास 5A है, क्या है 5A है, और 5A मिलके क्या बना ले रहे हैं, एक ही ए बना ले रहे हैं। 5A मिलके क्या बना ले रहे हैं, एक ही ए बना ले रहे हैं। तो आप बताओ n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो आई बराबर क्या होगा 1 + 1/5 - 1। और अल्फा को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेके 1 मान लेते हैं, ठीक है 1 मान लेते हैं। तो 1 + ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा क्या 1 - 5/5 और यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा 1 - 4/5 या फिर 1/5, यानी कितना आ जाएगा, क्या 0.2 आ जाएगा। बोलो भाई कितनी आ जाएगी वैल्यू 0.2 आ जाएगी। क्लियर है क्या। यस। एक क्वेश्चन कर लेंगे ताकि तब समझ आएगा। एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं फिर जाके क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा।
देखो आई की वैल्यू एक तरीके से और निकालते हैं, किस तरीके से? कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास, कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। क्लियर है बातें? कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। डाउट है किसी को? किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखो, इसका कैलकुलेटेड मोलर मास कितना दिया हुआ है? 260 दिया हुआ है, और इसका ऑब्जर्व्ड मोलर मास कितना दिया हुआ है? 155 दिया हुआ है। कितना आएगा? 1.67 आ गया। आई की वैल्यू कितनी आ गई? 1.6 आ गई। अब ये बोला है, या क्या बोला है? यह बोला है कि कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फटाफट करना जरा। ये हुआ क्या आप लोग का? लोहित, आप इतना लेट क्यों क्लास ज्वाइन कर रहे हो? लोहित, लोहित मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आप इतना लेट क्यों क्लास ज्वाइन कर रहे हो? थोड़ा लेट हो गया सर। अरे ऐसे मत करो यार, ध्यान से देखो। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। सिंपल सी बात सुन लो, अगर आई की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होती है, किससे होती है? 1 से ज्यादा होती है, यह डिसोसिएशन का केस बनता है। किसका केस बनता है? डिसोसिएशन का। अगर आई का वैल्यू 1 से कम होता है तो किसका केस बनेगा? एसोसिएशन का। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे पास आई की वैल्यू 1.67 है, और यहाँ पे क्या? 1 प्लस। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब ये बताओ कि जब यह टूटेगा ना तो 3 बार में टूटेगा, तो 3 कर देंगे -1, और यहाँ पे अल्फा, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 0.335। पहली बात तो यह भी आपका आंसर है, लेकिन अगर आप परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो आप क्या कर लोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है क्या? 33.5% टूटा है। क्लियर है? क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब ये बताओ, आप लोग देख के बताओ, एसोसिएशन का क्वेश्चन है या फिर डिसोसिएशन का? एसोसिएशन। एसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होगा? आई इक्वल टू क्या होगा? 1 प्लस 1/n-1 और अल्फा। अब ये बताओ 1 प्लस, अब हमारे पास n की वैल्यू क्या है? दिखने से ही लग रहा है 2 है, दिखने से क्या लग रहा है? 2 है, -1, और अल्फा 80% है, तो 80 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर पूछा है। 1 प्लस 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8/10 हो जाएगा। इसको कट करोगे 4 टाइम्स में, कितना आ जाएगा? 1 माइनस 4/10 हो जाएगा। इसका मतलब 1 माइनस 0.4 हो जाएगा। यानी कितना आंसर आएगा? क्या 0.6 आंसर आएगा क्या? कर लोगे आप लोग? बोलो भाई, अरे कर लोगे क्या? यस सर। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग बताओ यार। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो आप लोग बताओ यार, बातें करो यार आप लोग। ये आप लोग का चैप्टर फिनिश हो गया, और इस संडे को क्या होगा? इस संडे को आप लोग का टेस्ट होगा। क्या आप लोग सभी कोई रेडी हो इस चैप्टर का टेस्ट देने के लिए? यस सर। क्या सभी कोई रेडी हो? यस सर। Yes, sir. मनंत रेडी हो आप?
यार आप लोग को कम मार्क्स नहीं लाना है, आप लोग को कुछ भी करके ना बहुत ही अच्छा करना है इसमें, ठीक है। साहिल रेडी हो? Yes, sir. युवराज, अनुष्का, Yes, sir. Yes, sir. किसी भी तरीके से आप लोग को पीछे नहीं हटना है, एकदम फुल मेहनत करना है और आगे बढ़ना है और क्वेश्चन हमें करके देना है। और पहली बात यार, स्क्रीनशॉट भी देना है, जो भी आप लोग सॉल्व करोगे ना उसका हमें क्या चाहिए, स्क्रीनशॉट चाहिए। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. हाँ, जो भी आप लोग करोगे क्या हमें चाहिए, स्क्रीनशॉट चाहिए। डन? Yes. कुछ भी डाउट हो तो बताओ। No, sir. No doubt. कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट नहीं ना, बताओ। No, sir. Nice, आगे sir. बढ़े? Yes, sir. ठीक है, एक बार रुक जाओ, मैं एक बार ये देखता हूँ कि आप लोग का पीडीएफ बन गया क्या। ये बताओ क्या पीडीएफ चला गया? देखिए बताना जरा एक बार, कोई ऐसा है जिसको पीडीएफ नहीं मिला? कोई ऐसा है जिसको पीडीएफ नहीं मिला? बोलो। मिल गया सबको पीडीएफ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फिर मिलते हैं तब। बाय बाय। Thank you, Bye, sir. sir. Thank you, sir.